नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल से आप लोग को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलिश कैंडलस्टिक और ये हमारी एजुकेशन सीरीज़ का तीसरा चैप्टर है। हम लोगों ने बात किया था कि अपनी एजुकेशन सीरीज़ में हम लोग इसी तरीके से एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जितने आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से भी वो सारे टॉपिक एक एक करके कवर किए जाएंगे, लेकिन एक सीरीज़ के हिसाब से चला जाएगा। जैसे एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो स्टडी होती है उस प्रक्रिया में उस तरीके से चलने की कोशिश की जाएगी, ताकि कोई भी चीज़ बीच से अचानक से ना उठा दी जाए। पता चला बीच में से उठा दी जाए, वो पहले और बाद की चीज़ें हमें क्लियर ही नहीं है, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बुलिश कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, तो मैंने सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक वाला जो पार्ट है उतने को कवर करने की इस चैप्टर में कोशिश की है। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक वो होगा बियरिश कैंडलस्टिक का। ठीक है, देखिए, हम लोग ने पहले भी इस चीज़ को लेकर बात कर रखी है कि सिर्फ कैंडल्स ही मार्केट के डायरेक्शन को तय नहीं कर सकती। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सपोर्ट इन्वॉल्व होता है, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, पैटर्न इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट के डायरेक्शन को तय करती हैं, और उनमें से एक है ये कैंडल स्टिक। इतना समझ लें आप कि अगर आपको अपने किसी मित्र से बात करनी है तो जाहिर सी बात है आपको उसकी भाषा आनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तर्ज पे अगर हमें मार्केट से बात करनी है तो मार्केट से भी बात करने में हमें उसकी भाषा का अंदाज़ा होना चाहिए। और मार्केट की जो भाषा, जो लैंग्वेज होती है वो होती है ये कैंडल। अगर आप कैंडल को ठीक तरीके से रीड कर ले रहे हैं, आप कैंडल में देखिए ना, दो कलर पाए जाते हैं, मतलब कलर आपके ऊपर है, आप येलो ब्लैक रखो, ब्लैंक रखो, जैसी मर्जी आए वैसे। बहुत सारे ट्रेडर ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कलर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन किसी भी कैंडल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मायने रखता है। कभी कभार हमें ग्रीन कैंडल, एक मतलब इस तरीके का ग्रीन कैंडल भी हमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट दे देता है, और कभी कभार हमें एक रेड कैंडल भी हमें कहीं ना कहीं क्या करता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कैंडल का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, ना कि उसका कलर। थोड़ा बहुत मायने वो भी रखता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट के ऊपर किस प्रकार का कैंडल डेवलप हुआ है, किस तरीके का डेवलप हुआ है, थोड़ा बहुत ये भी समझ लें कि किस कलर का डेवलप हुआ है, और सबसे अहम बात कि किस जगह पे डेवलप हुआ है। ठीक है, मतलब अगर हमारा मार्केट, जैसे यहाँ पे 4 मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, अगर हमें मार्केट के डायरेक्शन का अंदाज़ा है और उस दौरान अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। किनके लिए? बायर्स के लिए। बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बस फ़र्क क्या होना चाहिए? फ़र्क बस ये है कि आपको वह पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होना चाहिए और कैंडल आपको रीड करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने दिमाग में, जब हम ट्रेड करने बैठते हैं, ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। ट्रेडिंग का यही मतलब नहीं होता है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल डेवलप हुआ, बस ये हमारे लिए एक बाइंग का इंडिकेशन है, और हमारे लिए अगर एक रेड कलर का कैंडल डेवलप हुआ तो ये हमारी है सेल साइड का इंडिकेशन। नहीं, इसका सिंपल सा ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए मेरा एक सिस्टम भी है, मतलब बोलता भी हूँ, एक सेइंग भी है मेरी कि डायरेक्शन इज द किंग।
डायरेक्शन तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट जिसे कहते हैं, कि मतलब 10 रुपए की चीज़ है। ये कई बार मैंने अपने एनालिसिस वाले वीडियो में बोला है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थंबनेल या कोई चीज़ देख के बिल्कुल नया नया ज्वाइन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके लिए बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब 10 रुपए की चीज़ है, वो कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई अचानक से, मतलब बढ़ी और 100 रुपये हो गई बढ़ते बढ़ते। अब आप अगर यहाँ पे उसको अभी भी खरीदने को तैयार हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि आपको यह चीज़ 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रही है। यहाँ पे सही मायने में आपको क्या करना चाहिए, एक प्रॉफिट को ज़रूर बुक करना चाहिए, और अगर उसके बाद मार्केट थोड़ा और वक्त बिताती है उसी लेवल के आसपास या उस लेवल से गिर जाती है नीचे की तरफ, तो दोबारा आपके लिए 2 लेवल्स खुलेंगे बाइंग के लिए। मतलब दोबारा एक फ्रेश लेवल, जिसे फ्रेश बाइंग के लेवल्स कहा जाता है, वो आपके तब डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ लिए कि बारी आती है ट्रेडिंग डिसिप्लिन की। जैसे कि फर्ज कीजिए कि ये मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और मान लीजिए आप 15 मिनट के कैंडल को आप ट्रेस कर रहे हैं, आप ट्रैक कर रहे हो 15 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, और यूं समझें कि 9:27 पे ये पर्टिकुलर कैंडल कैसा है, कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का है मतलब। और ये किसका कलर क्या है इस समय, कलर है इसका मान लीजिए कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, और आपने थोड़ी सी जल्दीबाजी में, जैसे मतलब मैं इसको अगर इंडियन मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से बताऊं, तो मान लीजिए कि 9:15 क्या हो रहा है, हमारा मार्केट ओपन हो रहा है। 9:15 हमारी मार्केट ओपन हो रही है, और 9:27 मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम की अगर कैंडल है, तो यानी ये पहली कैंडल होगी। ठीक है, ये पहली कैंडल है, और 9:27 पर आपको किस तरीके की नजर आ रही है, कुछ इस प्रकार की नजर आ रही है। लेकिन मान लीजिए इसको इसको एक दूसरा सिनेरियो इसको लीजिए कि 9:29 पे या 9:29 मान लीजिए कि 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड पे इसने कैसा अपना रूप दिखाया, इसने अपना रूप दिखाया कुछ इस प्रकार का। यानी ये कैंडल ने विक यहां पे छोड़ दी, और अब उसकी बॉडी यहां पे है, और मजे की बात यह होती है कि ये इसी पर्टिकुलर जगह पे क्लोजिंग भी दे देती है। इसकी क्लोजिंग भी बिल्कुल इसी जगह पे हमें मिल जाती है। लेकिन आपने मतलब किसी ने भी जल्दीबाजी में क्या किया था कि यहां पे इस हिस्से को देख के आपने यहां पे एंट्री प्लान कर ली, आपने एंट्री प्लान कर ली। और ये 9:30 पे जब इसकी यही कैंडल जब इस तरीके की बनती है, तो क्लोजिंग के बाद वो फिर नीचे की तरफ चलना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आ जाती हैं किसके अंदर, ट्रेडिंग डिसिप्लिन के पार्ट के अंदर आ जाती है, कि जब तक कैंडल पूरी तरीके से क्लोज ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ना चार्ट कहीं जा रहा है, ना कैंडल कहीं जा रहे हैं, और ना आप कहीं जा रहे हैं। उसको पूरा टाइम दीजिए, उसको बनने दीजिए, क्लोज होने दीजिए, उसके बाद अपना कोई डिसीजन आप लेने की कोशिश करिए। और आप इसको बहुत बार देखेंगे, जैसे कि मैंने अब एग्जांपल ग्रीन कैंडल के तौर पे दिया। ठीक है, कभी भी जब आपके मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का हो और ऐसे ही किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी कैंडल ऐसे हो, आप एक बार नहीं बहुत बार अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, खासकर 5 मिनट पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको महसूस होगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल एक डाउन ट्रेंड में, कैंडल होती तो ग्रीन कलर की है, लेकिन क्लोज होते होते वक्त क्या कर देती है, वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बना देती है, चाहे वो ग्रीन में बनाए चाहे वो रेड में बनाए। ठीक है, मतलब ये इसका रूप कैसा कन्वर्ट होता है, इस वाले फॉर्मेशन में। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पूरा पूरा ख्याल रखिए। फिर आता है लेवल्स और ब्रेकआउट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहे होते हैं। ठीक है, और यहीं पे एक छोटा सा रेड कलर का कैंडल बनता है, फिर एक पूरा ग्रीन कलर का इस तरीके का, मतलब ये मैं अगर इसको ये
ये पूरा कैसा एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, और उसके बावजूद क्या होता है मार्केट फिर हमारा, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस नहीं हो पाती है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनेगा, अभी चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। ये पूरा क्लोज नहीं हो पाता ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। और हम सोचते हैं कि अरे ये तो एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न डेवलप हुआ है, चलो यहाँ से हम बाइंग कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आना चालू कर देता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं कि हाँ बस बुक में पढ़ लिया या कहीं पे पढ़ लिया, किसी के वीडियो में देख लिया, चाहे इसी वीडियो में देख लिया कि भाई कोई अच्छा सा फॉर्मेशन हुआ है बुलिश इनगल्फिंग का, चलो बैठ जाते हैं बाइंग में। नहीं, ऐसा नहीं। आपको इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे अपने पहले कैंडल की तरफ, जो कि है हमारा हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल क्या है, एक बुलिश, मतलब जितने भी आज कैंडल उठाए गए वो सबके सब बुलिश कैंडल हैं। ये बार बार बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये बुलिश है ये बुलिश, सबके सब बुलिश कैंडल हैं। और बस इनमें एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर कहाँ पे निकल के आती है, जब ये कैंडल्स कहाँ बन रहे हों, सपोर्ट पे बन रहे हों। जब ये कैंडल कहाँ, इनका जन्म कहाँ हो रहा हो, इनका जन्म हो रहा हो सपोर्ट लेवल पे, तो इनकी ताकत देखने लायक होती है। ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस पे डेवलप नहीं हो सकते, ये कहीं भी पूरे चार्ट में ये कहीं पे भी आ सकते हैं। ये तो बायर और सेलर के ऊपर है ना कि किस तरीके का कैंडल वो बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में लड़ते हैं, फिर उसका एक निर्णय निकलता है, तो उसके बिहाफ पे कैंडल अपना शेप लेता है, ठीक है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक सपोर्ट पे बना है तो बहुत ही अच्छा उदाहरण के तौर पे माना जाता है। उस पे काम करने का एक अलग मजा होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग के सामने ओपन है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, डेली चार्ट है। मैंने पहले से ही कुछ चीज़ों को मार्क कर लिया, क्योंकि वीडियो के दौरान अगर ढूंढने बैठेंगे तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने कहा आपको पहले ही बता दूं। और ये देखिए, ठीक है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, तो ये कैसा कैंडल है, ये एक प्रकार का हैमर है। ये एक प्रकार का हैमर जिसमें नीचे की बॉडी थोड़ी बड़ी है और ऊपर की बॉडी थोड़ी माफ कीजिएगा, नीचे की विक थोड़ी बड़ी है और ऊपर की विक जो है थोड़ी छोटी है, और जो इसका बॉडी वाला पार्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। मैं इसे बना के एक बार दिखा देता हूं, ऐसे फ्री हैंड कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये अगर एक सपोर्ट पे बने तो मजा ही आ जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। तो यहां से अगर आप यूं बस करें कि इस हिस्से को और इस हिस्से को समझें थोड़ा सा ऐसे, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे मार्केट आके टाइम बिता रहा था, यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस था, बाद में तोड़ के ऊपर की तरफ गया। और अगर आप बस इतना करें कि इसी को यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, देखिए आगे की तरफ बढ़ा दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहाँ ये देखिए मैंने कोशिश किया है कि डेली चार्ट के बिल्कुल लेटेस्ट, जितना लेटेस्ट मैं इस चीज़ को ले पाऊँ मैंने वो करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो हिस्सा यहाँ पे रेजिस्टेंस था वही हिस्सा आगे जाके एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है। ये चीज़ हम लोग को पता है, नहीं पता है तो आगे वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो चलिए एक सिग्नल हो गया इस तरीके से, लेकिन मैं अभी हम लोगों ने कहा था ना कि ब्रेकआउट लेवल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेवल्स के नाम पे देखिए ये सपोर्ट का लेवल उसको मिल गया, ब्रेकआउट के नाम पे देखेंगे अगर आप तो ये पूरा हिस्सा आपको अगले दिन क्रॉस करते हुए नज़र आ रहा है, आपको अगले दिन क्रॉस करते हुए नज़र आ रहा है। और इसने भी एक प्रकार के फॉर्मेशन का रूप लिया जो कि अभी आगे आएगा और उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, अगर जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, पूरी सीरीज को आराम से देखते हुए चलिएगा, तभी समझ में भी आएगा और तभी मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपकी क्लोजिंग आ रही, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है, तो उसके ऊपर ये वाली
उसके ऊपर ये वाली, उसके ऊपर ये वाली देखिए थोड़ा नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया था। फिर अगली वाली फिर से देखिए यहाँ आ गई, फिर ऊपर चलने लगी। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको ये चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने इमोशंस को, अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हम लोग की दूसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, जो हैमर का विपरीत होता है, लेकिन बनता तकरीबन तकरीबन हरे रंग में ही है, ग्रीन कलर में बनता है। ठीक है, इसका भी बनना कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या यूं कहें ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अगर ये भी एक सपोर्ट लेवल पे डेवलप हो रहा है तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है कि मार्केट, फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट अचानक से क्या हो रहा था, गिर रहा था, ये मार्केट गिर रहा था और सपोर्ट लेवल पे पहुंच के, मतलब कोई पिछला सपोर्ट या पिछला रेजिस्टेंस रहा होगा तो आगे की तरीके से वैसे ही वो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर का डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करेगी। अब ये तो भाई किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को क्या जोड़ देना है, हमें जोड़ देना है डायरेक्शन वाला पार्ट जोड़ देना है, हमें डिसिप्लिन का पार्ट जोड़ना है, हमें लेवल्स को जोड़ना है, हमें ब्रेकआउट्स को जोड़ना है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट निकल के मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल यहाँ पे ढूंढ के निकाला गया है। कैंडल की एक बहुत मतलब मजाक में कर रहा हूँ ये बात छोटा सा आपसे, कि एक बड़ी खास बात ये होती है कि जब किसी कैंडल को बहुत ध्यान से ढूंढने लगो तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे है आपके सामने, और इसने भी क्या किया है, इसने पिछले 3-4 कैंडलों का ना एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, वैसे तो आगे जब हम लोग और आगे सीरीज़ को बढ़ाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये एक प्रकार का, ये भी एक फॉर्मेशन होता है जिसको मार्केट एक रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो ये हिस्सा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिस्सा भी एक सपोर्ट की तरीके से काम किया। प्लस अब जो बात हो रही है ब्रेकआउट या इन सारी चीज़ों की, आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर हिस्से पे आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट करता हुआ ये नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आपको चलते हुए नज़र आएगी, क्योंकि ये पूरा हिस्सा एक रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेशंस हमें, और बाकी फिर हमें क्या फोकस करना है कि मार्केट की जो माफ़ कीजिएगा, जो कैंडल्स होती हैं उनकी क्लोजिंग किस प्रकार से हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेड कैंडल जरूर आई हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट फिर क्या करता है, ऊपर की तरफ चलना चालू करता है। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये जो डेट है वो है 17 मार्च 2025 की। ठीक है, तो अगर आप स्टडी करना चाहेंगे तो वहाँ पे आप जाके अपने चार्ट पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, जो आपका अगला कैंडल है वो कौन सा है, वो है बुलिश मारुबोजू। ठीक है, बुलिश मारुबोजू कैंडल है। इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि इस कैंडल में ना ऊपर की तरफ कोई विक होती है, ना नीचे की तरफ कोई विक होती, केवल आपको बॉडी नज़र आती है, वो भी पूरे, जब बुलिश है तो पूरी कैसी नज़र आएगी, ग्रीन कलर की नज़र आएगी। ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ वरना कोई ये ना समझ ले कि यहाँ पे विक लगी हुई है। इसमें बिल्कुल भी विक वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये भी क्या चीज़ है, ये भी मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रही थी और सपोर्ट लेवल पे, कहीं के भी सपोर्ट लेवल पे आपको मार्केट में इस तरीके से एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भाई ये कैंडल क्या करेगा, फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। अब इस कैंडल में भी, और इस कैंडल में ही नहीं, जितनी भी कैंडल हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों, उन सभी कैंडल में हमें वही सारी चीज़ों को ऐड करना है कि ये देख लेना है, समझ लेना है क्या मार्केट का डायरेक्शन उस तरीके से है कि भाई यहाँ से चलिए गिरावट तो आ रही है, तो पीछे से कहीं इतना पावरफुल सपोर्ट है जो मार्केट को दोबारा फिर ऊपर की तरफ ले जा सकता है, ऊपर की तरफ वो ले जा सकता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो जिस तरीके से मार्केट गिर रही थी, क्या वो किसी ट्रेंड लाइन के माध्यम से या किसी प्रकार के ब्रेकआउट के माध्यम से क्या वो मार्केट को फिर ऊपर ले जाने की ताकत रखती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को देखनी पड़ेगी। इसका कोई एग्जाम्पल मैं जल्दी से ढूंढ नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, इसको मैं चार्ट पे नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ,
पूरी कोशिश करूंगा कि इसी स्लाइड पे आपको मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूं। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड कैसा है, बियरिश है, अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो पता है बिल्कुल इसी के बगल में, बिल्कुल इसी के बगल में एक और कैंडल डेवलप होता है जिसका रंग होता है पूरा रेड कलर का, पूरा रेड कलर का होता है। मतलब जितनी ताकत से मार्केट को उठाया जाता है ऊपर ले जाने के लिए, उतनी ही ताकत से मार्केट को नीचे फेंक दिया जाता है नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कैंडल हमें मार्केट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता या मार्केट के डायरेक्शन को डेवलप नहीं कर सकता। उसमें और भी चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम हिस्सा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई ट्रेड करें, अगर कोई ट्रेड करें, जैसे मान लीजिए आप किसी कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आप वहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मार्केट से ले लें। मल्टीपल कन्फर्मेशन आपका लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले कैंडल पे, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, मतलब एक ऐसा कैंडल, मे बी इसको देख के कोई बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको ना आ पा रही हो, मैं इसको यूं बना देता हूं कि मतलब कुछ ऐसा कैंडल जिसमें एक डोजी जैसा, मतलब बॉडी जिसकी बहुत पतली सी हो, बहुत पतली, और उसमें विक वाला पार्ट काफ़ी बड़ा डेवलप हुआ हो। ठीक है, विक वाला पार्ट काफ़ी बड़ा डेवलप हो। आइए उसको स्क्रीन पे देखते हैं कि वो हमें, ये देखिए ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है और रेफरेंस के लिए आप तारीख नोट कर लें 10 नवंबर 2025, अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले की। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़, पहली बात तो हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। हम लोग ने बात किया था कि जितने भी बुलिश फॉर्मेशन है अगर वो सपोर्ट पे होते हैं तो वो बेहतर माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप इसको देखें बहुत ध्यान से। ठीक है, हमको सबसे पहले एक हैमर जैसा फॉर्मेशन मिला। ठीक है, ये हैमर के बाद जो है हमको क्या मिला, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा फॉर्मेशन मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट हमारी ऊपर की तरफ चलना चालू कर दी। मैं आपको ना छोटा सा एक काम दे रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, मतलब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर कैंडल और ये पर्टिकुलर कैंडल मोर और लेस आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये वाला कैंडल मार्केट को ऊपर लेके चला गया और ये वाला कैंडल ऊपर नहीं ले जा पाया। ये वाला कैंडल ऊपर नहीं ले जा पाया। दोस्तों फर्क पता है क्या है, बहुत चीज़ों का फर्क है। सबसे पहला फर्क है ट्रेंड का या डायरेक्शन का, कि आपका डायरेक्शन पहली बात तो बियरिश है, इसलिए ये ऊपर नहीं ले जा पाए। दूसरा, इन्होंने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, पिछले वाले क्लोजिंग के नीचे लाके दी है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन का फर्क, फिर क्लोजिंग का फर्क। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनका ट्रेंड आपको यहाँ पे डेवलप होते हुए दिख रहा है, प्लस इनकी क्लोजिंग देखिए, इनकी क्लोजिंग से ऊपर की तरफ आई है ना। तो ये आपको समझना देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट किस तरीके से, ये देखिए आपको अगर एक छोटा सा मैं और यहाँ पे वो दिखाऊं, अगर आप इस तीसरे कैंडल को देखेंगे, अगर हम इसे पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा अगर मान लें, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि इस तीसरे वाले कैंडल का लो यहाँ तक आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं आ पाई थी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों किसी भी कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, जब आप पूरी कैंडल को बंद होने देंगे, ठीक है, जब आप पूरी कैंडल को बंद होने देंगे तो आपके पास अपने आप मार्केट में क्लैरिटी आने लगेगी कि आपको अब क्या करना है और आपको अब क्या करना है। जिन जिन लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा उन्होंने देखा होगा ना कि यहाँ से हम लोग बात किए थे ना कि हमारे पास क्या है, मार्केट में एक कर्व है, हमारे पास मार्केट में क्या है, एक कर्व है। ठीक है, और हमें क्लोजिंग कहाँ मिली है, रेड वाली कैंडल, यानी ग्रीन के ओपनिंग और तकरीबन मतलब लो के नीचे नहीं मिली लेकिन ओपनिंग के नीचे मिली है। यानी उसने क्या बना दी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया है ना। तो भाई वो क्लैरिटी मिल गई ना आपको कि भाई जब तक हम दोबारा अब इस लेवल को पार नहीं कर देते हैं
तब तक हमें थोड़ा सा या तो मार्केट में वेट करना पड़ेगा या तो सेल ऑन राइज की मार्केट रखनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कैंडल पे चलते हैं जिसका नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट तरीके मतलब सिंगल कैंडल के रूप में भी काम करते हैं और कभी कभार क्या करते हैं ये रूप ले लेते हैं एक इनसाइड कैंडल जैसा, है ना। कभी कभार ये इनसाइड कैंडल का भी रूप ले लेते हैं, मतलब एक ग्रीन कलर का कैंडल बना और उसके बगल में इन्होंने अपना एक छोटा सा इन्हीं के अंदर, मतलब इसे आप यूं समझें कि बुलिश हरामी कैंडल भी कहा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कार में ये शब्द अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से इसे बेबी कैंडल का भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये स्पिनिंग टॉप मतलब ये भी एक बुलिश कैंडल है। इनका भी वही काम है कि अगर ये बेहतर तभी माने जाते हैं जब ये सपोर्ट लेवल पे बनते हों, या यूं समझें कि जब मार्केट गिर रही है, मतलब ये सब रिवर्सल कैंडल हैं। ठीक है, कि मार्केट गिर रही है और इनका फॉर्मेशन जब इस तरीके का होता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए ये जो मैं आपको शब्दावली यहाँ पे बता रहा हूँ ये टोटली बुकिश है, ये मतलब पूरा किताब से समझ ली कि मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी आदत नहीं है ज़्यादा इन चीज़ों को, बुक वाले पार्ट को मैं बहुत अच्छे से नहीं मानता, जिसकी वजह से ये देखिए, ये मैंने इस थोड़ा सा दूर चला के इसे पास ले आते हैं। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप मतलब कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अचानक से गिर रहा था इधर और एक यहाँ पे एक प्रकार का इस तरीके का फॉर्मेशन हैमर जैसा, उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है स्पिनिंग टॉप का, और स्पिनिंग टॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बेबी कैंडल, जिसका अभी जिक्र मैंने किया, लेकिन ये वो उदाहरण नहीं है, मैंने सिर्फ जिक्र कर दिया था, मैंने कहा वो आपको बता दूं। उदाहरण हम लोग बात कर रहे हैं इस कैंडल की, इस ग्रीन वाले कैंडल की। ठीक है, तो ये एक स्पिनिंग टॉप जिसमें विक वाला पार्ट बड़ा पाया जाता है और बॉडी वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। और ये भी क्या होता है, जब एक सपोर्ट लेवल पे डेवलप होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमारा यहाँ पे भी था जो हैमर ने इस कैंडल ने लिया था, और यहाँ पे जो सपोर्ट था उसने एक स्पिनिंग टॉप वाले कैंडल ने यहाँ से लेके ऊपर की तरफ मार्केट को ये पूरा लेके गए। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के अंदर एक छोटा सा कैंडल आपको डेवलप होते हुए दिखाई दिया, एक बेबी कैंडल जैसा। अब ये कैंडल क्या बता रहा है भाई, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये इनके अंदर ही बन गया है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में थोड़ा सा वेट करिए आप एक दिन का, आपको नेक्स्ट दिन देखिए रिजल्ट मिल गया, आपको क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिली। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पिनिंग टॉप जिसमें विक बड़ी और बॉडी छोटी पाई जाती है, ग्रीन कलर का डेवलप होता है। जितने भी बुलिश, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं, चाहे वो सिंगल डबल ट्रिपल कहीं पे भी बने, वो सपोर्ट पे अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। चलते हैं अपने अगले कैंडल की तरफ और वो है बुलिश इनगल्फिंग। बहुत लोगों का चहीता और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर मैं कहूँगा वही चीज़ कि सपोर्ट पे बनेगा, और आप अगर इस चीज़ को देखें तो ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे एक हल्का सा एक गैप नुमा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा कैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और यहीं पे आपको क्या मिलता है, एक बुलिश इनगल्फिंग का कैंडल। ठीक है, जिससे क्या होती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि मार्केट और ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि मार्केट के जस्ट सामने खड़ा है रेजिस्टेंस। ये जो पहली स्लाइड में हम लोगों ने बात की थी ना कि आपको लेवल्स देखने पड़ेंगे ना, आपको लेवल्स देखना पड़ेगा, आपको ब्रेकआउट के लेवल देखने पड़ेंगे, अपना डिसिप्लिन देखना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये उन्हीं में से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ठीक है, बना जरूर एक बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ, सीधे जाके हम टकराए कहाँ पे, अपने रेजिस्टेंस पे। तो इन चीज़ों का भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट में हमारे पास जगह बची भी है कि नहीं।
मैंने हमेशा कहा कि जब भी मार्केट में, एनालिसिस वाली वीडियो में हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको पता है कि मार्केट में जगह कम बची हुई है तो ट्रेड को कन्वर्ट करिए स्कैल्पिंग के मोड में, ट्रेड को कन्वर्ट करिए स्कैल्पिंग के मोड में। ठीक है, तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग का मतलब आपकी क्लोजिंग कहाँ पे आई, रेड वाले की ओपनिंग और हाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग आती है। ठीक है, अब ये आता है हम लोग का अगला जो कैंडल है वो है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मतलब कि मार्केट, समझिए कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, गिरता चला जा रहा था, ये एक रेड कलर का कैंडल डेवलप होता है, लेकिन इस रेड कलर के कैंडल की जो 50% की जो बॉडी है, 50% की जो बॉडी है उसके ऊपर आके क्लोजिंग एक ग्रीन कलर का कैंडल दे देता है। ये जो 50% रेड वाले की बॉडी है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई बायर्स ने पूरी ताकत लगाई है, एक अटेम्प्ट ज़रूर किया है कि वो किसी तरीके से मार्केट को अब ऊपर की तरफ ले जाएं। ठीक है, और उसके बाद अगर दोबारा फिर से देखिए, होता ये 2 कैंडल का सेटअप है, ये होता 2 कैंडल का सेटअप है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटेंशनली आपको 3 कैंडल यहाँ पे दिखाया हूँ ताकि आप यूं समझ जाएं कि ये जो इसका लेवल होगा, ब्रेकआउट होगा, इसकी जो क्लोजिंग होगी 50% के ऊपर होगी, उसके बाद एक कैंडल इसको क्रॉस करेगा और फिर आपको मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और ये पूरा हिस्सा कहाँ बनना चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर एक सपोर्ट लेवल पे अगर ये डेवलप होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका एक मैं शायद ये जो एग्जांपल हम लोग के पास इस समय चार्ट पे है वो शायद वही एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हर बार शायद हमें उस तरीके के फॉर्मेशंस डेवलप ना दिखें। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास, अगर आप इन दोनों में काम करता हूँ, रुकिए जरा, सबसे पहले रेफरेंस के लिए डेट नोट कर लिए 11 अगस्त 2025 और इसको यूं समझें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके पहले समझा देता हूं फिर उसको नॉर्मल कर दूंगा कि हमारा ये रेड कलर का कैंडल बना। ठीक है, और रेड कलर के कैंडल के 50% के ऊपर हमें देखिए यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली, और उसके बाद हमें जो अगला कैंडल मिल रहा है वो एक प्रकार का इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन है कैसा, रेड कलर में, इन्वर्टेड हैमर है और रेड कलर में, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे भरपूर मात्रा में सपोर्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं है कि बस ये डेवलप हो गया और हमने ट्रेड ले लिया। आप इसको मत देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं अचानक से इतना बड़ा गैप अप, ये वही तारीख है जब मोदी जी ने 15 अगस्त को GST 2.0 अनाउंस किया था। तो ये मार्केट खुशी के मारे इस तरीके से रिएक्ट किया था। अगर वाकई में हमें इस चीज़ को ट्रेड करना है, इस कैंडल को ट्रेड करना है, तो मैं आपसे छोटा सा निवेदन यही करूंगा कि आप हमेशा पहले मार्केट में एक ट्रेंड का ब्रेकआउट हो जाने दें। ठीक है, आप मार्केट में पहले एक ट्रेंड का ब्रेकआउट हो जाने, जैसे मान लीजिए कि ये सेटअप आपको यहाँ पे मिला, लेकिन जब तक मार्केट ये ऊपर की तरफ चला नहीं जाता, ठीक है, मार्केट ऊपर की, मतलब ये देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर ये रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पे देखिए आपको सेटअप, ये देखिए आपको हल्का सा बुलिश इनगल्फिंग का मिलने लगा, पीछे से आपको सपोर्ट आने लगा। तो ये चीज़, और ये आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद मेरे ढूंढने में ही कोई गलती हुई हो जो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप या पियर्सिंग पैटर्न का देखने को नहीं मिला, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप जो हैं इसको खुद स्वयं ढूंढने की कोशिश करिएगा। बस ख्याल क्या रखना है कि अगर एक रेड कलर का कैंडल है और उसके 50% के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो ये सेटअप का हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद जो अगली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए वो इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज करते हुए जानी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट है तो फिर कहना ही क्या है। हम लोग का अगला कैंडल है ट्वीजर बॉटम, मतलब वही चीज़ की मिलना चाहिए कहाँ पे, सपोर्ट पे। ठीक है, प्लस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था और सपोर्ट लेवल पे इस तरीके का फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होता है जिसका लो ऑलमोस्ट बराबर होता है, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर जो अगला कैंडल बना, मान लीजिए इस प्रकार का इंडिसीजन कैंडल बनाया, लेकिन बना किस कलर का, बना ग्रीन, माफ कीजिएगा, बना ये ग्रीन कलर का। ठीक है, जिसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई। फिर अगला कैंडल मान लीजिए इस तरीके का बना,
ये भी ग्रीन कलर का जिसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई। तो फिर ये यहाँ पे क्या है ना कि ये आपको एक छोटा स्टॉप लॉस भी देगा और आपको एंट्री भी देगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था, आसानी से मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको ये स्लाइड पे ही समझा दूंगा। आप पूरी कोशिश करिएगा इसको ढूंढने की कहीं पे अच्छी जगह पे, और फोकस बस इस चीज़ पे रखिएगा कि कैंडल में ना, मैं कलर एक मिनट चेंज कर लूँ, कैंडल में ना सिर्फ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पर्टिकुलर कैंडल कहाँ पे प्लेस हो रहा है। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ बुलिश कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं, बुलिश कैंडल, तो हमारे सारे के सारी चीज़ें कहाँ जाके हम उम्मीद कहाँ बना के बैठे हैं, कहाँ बने, वो सपोर्ट पे बने। ठीक है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलती ना तो ये सारी चीज़ें देख पाना, समझ पाना, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि एक बहुत ही अव्वल दर्जे की, एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग भी आपकी स्क्रीन पे बनना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके माइंडसेट को मेंटली प्रिपेयर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले वाले उस पे, कैंडल पे, जो कि है मॉर्निंग स्टार। ये भी एक मतलब बहुत ही पसंदीदा कैंडल बहुत सारे लोगों का, ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसका कोई नाम पर्टिकुलर कोई चार्ट पे नहीं दिया। जैसे आप इस सेटअप को देखें, ठीक है, और अगर आप इसे आगे की तरफ, अच्छा ये ऐसे ही नहीं कि बस यहाँ पे बना, नहीं, उसके पीछे बाकायदा प्रॉपर रीज़न है, लॉजिक है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो कि आपके लिए एक रेंज है, जाकि यानी ये एक जोन की तरीके से आप अगर इसी को आगे बढ़ा देंगे, तो ये पूरा हिस्सा क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। प्लस इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक फॉर्मेशन भी डेवलप होकर बैठा हुआ, ठीक है, जो मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठा के ले जाता है। तो ये ना सारे के सारे रिवर्सल तरीके के कैंडल होते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है, इनका डेवलपमेंट तब अच्छा देखा जाता है, तब, और अगर ये सपोर्ट पे बन रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखिए जो बुक में जिस तरीके से दिया रहता है ना, तो वो ये वाला कैंडल क्या करते हैं, वो उसको ग्रीन कलर का बनाते हैं, इसको ना ग्रीन कलर का बनाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, इस सब की थ्योरी, सबका मार्केट को देखने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर आपका कोई नज़रिया ऐसा है जिससे आप मार्केट को देखते हो और वो मार्केट सही होता है, तो वो सही है। आप ये मत परेशान होइए कि बुक में क्या लिखा था, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कि मैंने कोई चीज़ गलत बता दी या मैंने कोई चीज़ गलत सोच ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो सोचा है वो बिल्कुल परफेक्ट सोचा है। आप अगर सोच रहे हो और वो मार्केट पे हो रहा है, स्क्रीन पे हो रहा है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसी का एग्जाम्पल एक देखिए, दूसरा यहाँ पे कैंडल भले रेड है, ठीक है, लेकिन देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है। मार्केट गिरी, मार्केट ने पॉज लिया, पिछले सपोर्ट का हिस्सा आया और मार्केट सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चालू किया। बस ख्याल किस चीज़ का रखना है, ख्याल रखना है क्लोजिंग वाले पार्ट का, कि वो मार्केट का कैंडल क्लोज कहाँ पे, देखिए नीचे 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 नीचे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है, मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ तो ऊपर नीचे बन जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, आपको सेटअप मिला, सपोर्ट मिला, इसी को कहते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिलते जा रहे हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने में सक्षम हो रहे हैं। और एक ये है अगला टॉपिक और आखिरी अपना जो है 3 वाइट सोल्जर, मतलब कि अब ये भी जैसे ये देखिए, चलिए सामने ही पड़ गया एक तरीके से। अब जो बुक में है उसमें तो बहुत प्यारे नक्काशीदार तरीके से दिखाते समझाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बुक को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, खासकर स्टॉक मार्केट के केस में। ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है, तो ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तीनों ग्रीन कैंडल लगातार ऊपर के ऊपर क्लोजिंग आती जा रही है। आपने इसको ब्रेक किया, ये सेटअप का हिस्सा भी था, और आगे जाके ये 3 कैंडल के फिर से सेटअप बन गए। ठीक है, तो यही जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करनी होती, देखनी पड़ती हैं सपोर्ट लेवल पे। अब ये वाला भी हम लोगों ने 3 वाइट सोल्जर डिस्कस कर लिया। दोस्तों मैंने 10-11 ये जो भी नंबर थे, मैंने उसका कैंडल्स आप लोगों के लिए खोज के निकाले और इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और कोई सुझाव होगा तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर
शेयर करिएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है या मैं कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। बाकी पसंद आना ना पसंद आना वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। अगर वो वैसे तो वो जल्दी मेरा वीडियो देखते नहीं, क्योंकि सारी बातें कहानी वो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। और जो सीख लेते हैं जल्दी दोबारा देखते हैं, देखना नहीं चाहते। तो फिलहाल अगर वो इस वीडियो को देखें तो अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग अगले अपने एक फिर से एजुकेशन वाले वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगा बियरिश कैंडलस्टिक को लेके। यही सारी बातें फिर से करेंगे, जो बुलिश में की वो बियरिश में किस तरीके से देखना है और समझना है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो मैं वीडियोस का एनालिसिस करता हूँ, फिर आपके लिए एजुकेशन सीरीज़ जो बना रहा हूँ वो भी, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।